आगामी लोकसभा चुनाव की आहट के पूर्व देश में आंदोलनों का दौर जारी है। दिल्ली की सड़कों पर सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ईवीएम को लेकर सरकार के विरोध में लगातार आंदोलन चला रहे हैं। वहीं दिल्ली के बॉर्डर पर फसलों की एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर किसान केंद्र व राज्य सरकार की पुलिस से संघर्ष करते दिखाई दे रहे हैं। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर हुए अत्याचार मीडिया की हेडलाइन बने हुए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश का पेपर लीक मामला छात्रों के इंकलाब का कारण बन गया है। इसी के साथ साथ राजनीतिक दलों ने अपने सियासी घोड़े भी दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं। दलों के आईटी सेल लगातार देश की मूल मुद्दों से अलग नफरत फैलाने वाले मामलों की तलाश में है। अब प्रसिद्ध इस्लामी शिक्षण संस्थान दारुल उलूम देवबंद पूछे गए गज़वाए हिंद के सवाल को इस्लामी किताबों के हिसाब से सही ठहराने के बाद एक बार फिर चर्चा में है। विश्व हिंदू परिषद के बाद राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष ने इस पर नाराजगी जताते हुए जिला प्रशासन को पत्र भेजकर इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं अयोध्या की तपस्विनी छावनी की गद्दी संभाल रहे महंत जी भी अपनी राजनीतिक पारी के लिए गज़वाए हिंद मामले के बहाने दारुल उलूम देवबंद पर ही विवादित टिप्पणी कर डाली है। यही नहीं, उन्होंने बड़ी चालाकी से अपने राजनीतिक एजेंडे को सेट करते हुए भाजपा के प्रवक्ताओं की तरह कांग्रेस को जमकर कोसा है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों को लेकर उनकी बखिया उधेड़ डाली। हालांकि अभी भाजपा ने लोकसभा के एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, पर महंत जी का दावा है कि रायबरेली से भाजपा का टिकट उनके लिए रखा हुआ है। रायबरेली में भाजपा का टिकट मांगने वाले नेतागण उनके रास्ते में पलक पावड़े बिछाने को आतुर है। महंत जी का दावा तो यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की चेयरपर्सन रही रायबरेली की सांसद सोनिया गांधी उनके डर से रायबरेली छोड़कर राज्यसभा जाने को मजबूर हो गई है। हालांकि गांधी परिवार की सुरक्षित माने जाने वाली अमेठी और रायबरेली की सीट पर कांग्रेस ने किसी प्रकार की घोषणा नहीं की है, जिससे असमंजस बरकरार है। वहीं महंत जी वहीं से लोकसभा जाने के लिए बेकरार दिखाई दे रहे हैं। मीडिया के माध्यम से भाजपा पर दबाव बनाने की कला महंत जी को बखूबी आती है। अयोध्या जाते समय एक बार फिर वे सुल्तानपुर शहर में रुके और ताबड़तोड़ कांग्रेस पार्टी, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारुल उलूम देवबंद पर हमले कर डाले। उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस आचार्य, यह दारुल उलूम देवबंद ने जो फतवा जारी किया है कि गज़वाए हिंद में मरने वाला जो मुसलमान है सबसे बड़ा शहीद, यह भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का फतवा है। यह असंवैधानिक जो है फतवा है और यह हिंसा, फसाद, घृणा फैलाने वाला, देश का माहौल बिगाड़ने वाला फतवा है। इसलिए इसमें बेहद आपत्ति है। एक बार देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ और दोबारा जो है देश का पार्टीशन करने की अंदर से खिचड़ी जो पक रही है, यह बंद होनी चाहिए। मैं इस पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से मांग करता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद पर प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि वहाँ से हजारों मदरसे संचालित होते हैं जिसमें करोड़ों मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। उनके अंदर जिस तरह से जो है जहर भरा जा रहा है, एक सांप्रदायिक जहर हिंदुओं के विरोध में, यह निश्चित रूप से बेहद आपत्तिजनक है। अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी तो हम साधु संत, धर्माचार्य और तमाम जो है तो हिंदूवादी संगठन भारत में जितने मदरसे हैं हम लोग तोड़ के फेंक देंगे। और अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्योंकि एक बार देश बटा है, अब देश हम लोग बटने नहीं देंगे। देखिए, ऐसा है कि जो कि 7 नवंबर 1966 को जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा थी, उस समय देश के कोने कोने से नौजवान, किसान, माताएं, बहनें, बेटियां, बच्चे, साधु संत दिल्ली संसद भवन पहुंचे थे गौ हत्या बंद कराने के लिए, जब इंदिरा ने गोलियां चलवा दिया था। तो इसलिए हम लोग जो है कांग्रेस से बहुत पीड़ित हैं। इसलिए कांग्रेस को भारत से कांग्रेस को मुक्त करने के लिए, जैसा कि मोदी जी ने कहा था, उसके लिए हमने जो है तो रायबरेली से चुनाव लड़ने के लिए ऐलान किया था। लेकिन मेरा नाम आते ही जो है तो सोनिया गांधी ने मैदान छोड़ दिया है। तो ये भारत जो है, भारत अब कांग्रेस मुक्त जो है होने का जो है, एक सोनिया गांधी का मैदान छोड़ना मतलब सुनिश्चित हो गया है और कांग्रेस कैंसर बन चुकी है। अभी जिस तरह से जो है कर्नाटक में हिंदू मंदिरों पर टैक्स लगाया गया है, जजिया कर जैसा मुगल लगाते थे उस तरह का है। इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है ये हिंदू विरोधी है, ये संविधान विरोधी भी है। इसलिए जो है कांग्रेस मुक्त भारत जो है आगे बढ़ रहा है और हम लोग इसमें जो है खड़े। नहीं, मैं चुनाव रायबरेली से लड़ूंगा।
नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने जो है, चूंकि सनातन धर्म की रक्षा का जो है एकमात्र पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी का वजूद ही हिंदुओं से है। जब इनकी 2 सीटें हुआ करती थी तब ये कहे कि रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, तब से इनका जो है तो फिर वो धीरे धीरे बढ़ने लगा वो और जनाधार। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का जो परचम लहरा रहा है उसमें हम लोगों की ही देन है। इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम लड़ें और भाजपा टिकट न दें। स्वामी प्रसाद मौर्य जब भाजपा से निकले थे तो कहे थे भाजपा को मिटा देंगे, योगी मोदी का औकात दिखा देंगे। हुआ क्या कि जनता ने वोट नहीं दिया, जब खुद हार गया वो। अगर अपनी भी सीट बचा लिया होता तो माना जा सकता था। जब ये खुद हार गया तब ये इसकी पार्टी बनाने से क्या है, तो साफ है इससे जो है तो ये किसी काम का नहीं रहा। इसके पाप का घड़ा भर गया। ये इसने हिंदुओं को गाली दिया, इसने धर्म ग्रंथों पर जो है अपमानजनक टिप्पणी किया। इसलिए जनता जानती है कि जनता का जो है हित भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए इन सभी जितने ये सब गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले, और स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये महान जो है, इसको नीच से भी नीच है। इसने किसी को नहीं बख्शा, अपने बाप दादाओं तक को नहीं बख्शा। जिस पार्टी में रहा, ये भाजपा जिस पार्टी में रहा उसी पार्टी से जो है तो इसने जो बगावत किया है और गद्दारी किया है। सपा में रहा, एक तरफ जो है डिम्पल यादव कहती थी मैं हिंदू हूँ, सनातन धर्म को मानती हूँ, दूसरी तरफ ये कहता था हिंदू माने नीच और अधम होता है। इसलिए खुद ही अधम है और ये इसकी एक भी सीटें नहीं निकलेगी। मैं आज ही आपको भविष्यवाणी बता रहा हूँ। गठबंधन पहले बना था जो सनातन धर्म के विरोध में इनकी बयान आते थे। अब फिर से जो ये गठबंधन बन रहा है यह भी जो है भारतीय संस्कृति विरोधी है, संविधान विरोधी है, मानवता विरोधी है, राष्ट्र विरोधी है। इसलिए अब जो है जो कांग्रेस अभी कर्नाटक में जजिया कर लगाई है हिंदुओं पर, इनके गठबंधन से जनता अब जो है समझ गई है कि ये जो गठबंधन है, गठबंधन ही ठग बंधन है, ये समाप्त हो जाएंगे।